परी की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। बहादुरगढ़ गांव में उषा एवं सोनम दो बहनें रहती थी। उनके माताजी कुसुमलता एवं पिता मनोज के साथ हंसी खुशी रहती थी। दोनों बहनों का परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आपसे कृपया विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बुलंद करता है। वो चारों लोगों का परिवार रूखा सूखा खाकर अपना जीवन चला रहे थे, परंतु पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था। मनोज सेठ के यहाँ अनाज रखने एवं उठाने का काम करता था। इसके बदले सेठ मनोज को दिन का सिर्फ 100 रुपए ही देता था। मनोज एक अनपढ़ आदमी था, इसलिए वो सेठ की सारी बातें मानता था। इसलिए सेठ मनोज से फायदा उठाकर कम पैसों में बहुत ज्यादा काम करवा लिया करता था और मनोज को सेठ जी बार बार खरी खोटी भी सुनाता था। मनोज की पत्नी कुसुमलता दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। कुसुमलता को काम के जो भी पैसे मिलते उसी पैसे से अपने दोनों बेटी को पढ़ाया करती थी। मनोज की दोनों बेटी विचार में बिल्कुल दोनों से अलग थी। उषा जो की बड़ी बहन थी वो स्कूल पढ़ने जाती थी और बहुत मन लगाकर पढ़ती थी। इसके विपरीत छोटी बहन सोनम को मेकअप करने का बहुत शौक था। सोनम को पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। वो अपने आप को दिन भर आईने में निहारते रहती थी। सोनम वैसे भी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। सोनम के लंबे लंबे बाल एवं भूरी आंखें एवं गुलाबी ओठ थी। एक दिन सुबह मनोज अपने काम पर जाता है। मनोज को सेठ के घर पे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है, इसलिए सेठ मनोज को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाता है। मनोज बेचारा अनपढ़ होने के कारण सेठ से कुछ नहीं कहता और सेठ के सामने सर झुकाकर खड़ा रहता है। मनोज, तू आज भी काम पर लेट आया है। मैंने तुझे कितने बार कहा है कि तू टाइम से काम पर आया कर। तुम्हारे कानों में तो जू तक नहीं रेंगता है। देखना, तू इस बार मैं तेरी पगार में से पैसे काट लूंगा, फिर तुम्हें समझ आएगा। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ और इसके लिए माफी मांगता हूँ और आगे से कभी काम पर लेट नहीं आऊंगा। आज मैं अपने पत्नी के चलते लेट हो गया था। सेठ मनोज की बातें नहीं सुनता और काम पर लगा देता है। मनोज को काम करते करते शाम हो जाती है और जब काम के पैसे देने की बारी आती है तो सेठ मनोज को पैसे नहीं देता है और बेचारा मनोज मुंह लटकाए घर वापस आ जाता है। घर पहुंचने के बाद जब कुसुमलता अपने पति मनोज से राशन के अनाज लाने को कहता है तो मनोज सेठ के घर में हुए सारी घटना को बताता है। ये सब सुनकर कुसुमलता कहती है, हे भगवान, एक की ऐसे ही हमारे सर पर बहुत ज्यादा टेंशन है और तुम्हारा ये सेठ कभी समय पर पैसे नहीं देता। घर पर राशन का सारा सामान खत्म हो गया है। अब मैं अपनी दोनों बेटियों को क्या खिलाऊंगी। सेठ के यहाँ जाने में आज थोड़ी सी लेट हो गई थी, इस वजह से आज मुझे सेठ ने बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाया है और सेठ ने कहा है कि अब वो मुझे 1 हफ्ते तक पैसे भी नहीं देगा। और ये सब बोलकर मनोज बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उस दिन पूरा परिवार भूखे पेट ही सो जाता है और अगली सुबह मनोज उठकर जल्दी अपने कामों पर चला जाता है और इधर कुसुमलता भी दूसरे के घरों पे झाड़ू पोछा करने चली जाती है। अब दोनों बहनें घर पर अकेली थी और स्कूल के छुट्टी के बाद दोनों बहनें घर पर एक दूसरे से बातें कर रही थी। सोनम, आज तुम बहुत ज्यादा बोर हो रही हो। तुम्हारा मेकअप का सामान खत्म हो गया है क्या? और आज तुम पहली बार शीशे के सामने खाली बैठकर निहार रही हो। हाँ दीदी, आपको तो पता है हम लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है जो कि मैं रोज रोज नया नया मेकअप का सामान
खरीदूं, इसलिए मैं आज बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। क्यों ना आज हम दोनों बहनें कहीं घूमने चलें? ठीक है चलो। और वैसे भी बहुत दिनों से हम दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। अभी चलते हैं, शाम को अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाएंगे। इस तरह दोनों बहनें बाहर घूमने का फैसला करती है। दोनों बहनें जंगल के लिए निकल जाती है और जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। घर से जंगल बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए उन दोनों बहनों को चलते चलते प्यास लगने लगती है। दीदी हमें बहुत तेज प्यास लग रही है। सोनम चलो, जंगल के बीचों बीच एक नदी है, हम लोग वहाँ पर पानी पी लेते हैं। दोनों बहनें जंगल के बीचों बीच पहुँच जाती है और नदी के पास पानी पीने पहुँच जाती है। अभी उषा देखती है कि नदी में एक छोटी सी बच्ची डूब रही है। उषा उसे बचाने के लिए सीधे पानी में कूद जाती है और उसे बचा लेती है। अरे छोटी बच्ची, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? और इतने घने जंगल में तुम पानी में कैसे पहुंच गई? क्या तुम इस जंगल में अकेली रहती हो? बताओ मुझे। दीदी आपने मेरी जान बचाई है। दीदी आपने मेरी जान बचाकर बहुत मदद की है। इतना कहकर वो छोटी सी बच्ची एक परी में बदल जाती है। तुम दोनों बहनें दिल की बहुत ज्यादा साफ हो। मैं एक परी हूँ और यहाँ पर साथी परी के साथ घूमने आई थी, परंतु मैं गलती से इस नदी में गिर गई और मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं डूबने लगी। तुम लोगों ने मेरी सहायता कर मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं तुम दोनों बहनों को धन्यवाद देती हूँ। तभी वहाँ पर रानी परी भी आ जाती है। बेटा, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाकर बहुत मदद की है। मैं तुम दोनों बहनों से आज बहुत खुश हूँ। बताओ, आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। परी जी, ये तो मेरा फर्ज था, इसके बदले मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। आखिर मेरे माँ बाप ने मुझे दूसरों की सहायता करना सिखाया है। उषा की बातें सुनकर रानी परी और खुश हो जाती है। इसके बदले रानी परी दोनों को एक एक लिपस्टिक देती है। ये लो बेटा, यह एक जादुई लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक हमेशा तुम दोनों बहनों की मदद करेगी और तुम इस लिपस्टिक से कुछ भी मांग सकती हो। इस लिपस्टिक को लगाते ही तुम दोनों बहनें बहुत खूबसूरत दिखने लगोगी और इस लिपस्टिक को लगाने से तुम दोनों बहुत समझदार भी हो जाओगी। धन्यवाद परी जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। इतना कहकर दोनों बहनें खुश होकर जादुई लिपस्टिक को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर दोनों बहनें अपने माता पिता को सारी बातें बता देती है। दोनों बहनें जैसे ही लिपस्टिक लगाती है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें उन जादुई लिपस्टिक होने का एहसास हो जाता है। अब दोनों बहनें अपने हिसाब से जरूरतों की सामान उस लिपस्टिक से मांग लिया करती थी। अब वो जादुई लिपस्टिक के मदद से पूरे परिवार का कष्ट खत्म हो जाता है और दोनों बहनें अब खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। मनोज का अब एक अच्छे कंपनी में जॉब लग जाता है और अब मनोज को भी अच्छे पैसे की कमाई होने लगता है। अब कुसुमलता को दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम नहीं करना पड़ता था। जादुई लिपस्टिक की मदद से चारों परिवार मिलकर खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।